क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आपके टैट के एग्जाम में, जैसे कि पता होना चाहिए कि वर्क का डायमेंशंस क्या है, वर्क का जो है यूनिट्स क्या है। तो अगर बात करें तो वर्क किसके इक्वल होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को इसके क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस, वो पूछा जाता है कि डायमेंशंस किस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, अगर आपको डायमेंशंस नहीं पता तो फोर्स का निकालना पड़ेगा। फोर्स किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसका क्या यूनिट बनेगा, मास का किलोग्राम और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इनटू और डिस्प्लेसमेंट इसका कैसा यूनिट आएगा, मीटर, इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो अब ये पूरा क्या बनेगा, किलोग्राम, एम को एम के साथ मल्टीप्लाई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, बन गया। अब इसको एम एल टी में लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्या आ गया इसका वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है कि वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। अगर इसके यूनिट्स की बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा वर्क का, एसआई यूनिट जूल। ठीक है, और अगर सीजीएस में बात करें कि सीजीएस में क्या यूनिट होगा इसका, तो वर्क का सीजीएस में क्या यूनिट होता है, अर्ग। ठीक है, सीजीएस में बात करेंगे तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा, ई आर जी, अर्ग। और कई बार पूछा जाता है कि 1 जूल कितने के इक्वल होगा आपका, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल। ठीक है, अगर बात करें कि बताइए कि 1 जूल कितने के इक्वल, तो 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वर्क के ऊपर आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके टैट के एग्जाम में, उसको देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब देखिए बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट हो तो किस एंगल का होता है वो प्रोडक्ट, कोसाइन का। ठीक है, याद रखना जब भी डॉट होगा वो किसका होगा, कॉस का, और जब भी क्रॉस होगा वो किसका होगा, साइन का। जहां कहीं भी बीच में डॉट आता है हमेशा क्या लिखाएगा, कॉस। तो जब अगर मैंने ये, और एक और बात, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, ये बार ये भी पूछा जाता है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें होता है क्या कि लिए दो वेक्टर जाते हैं, बट जो उनका रिजल्ट आएगा वो कैसा आता है, स्केलर। जैसे कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बट वर्क कैसा आ रही है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी इस तरह का हो तो बीच में कैसा लगता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अब एफ एस कॉस थीटा लिख दिया जाएगा। अब इस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपका वर्क है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या वर्क जीरो होगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो आपका वर्क है वो पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, वर्क जो है जीरो कब होगा, और वर्क नेगेटिव कब होगा। ठीक है, और अगर वर्क पॉजिटिव की बात करें तो कब होगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा कितना लेस देन 90 डिग्री, या थीटा कैसा होगा, एक्यूट। थीटा कैसा लिखा जाएगा, एक्यूट। ठीक है, थीटा अगर एक्यूट होगा या 90 से कम होगा तो उस केस में जो आपका वर्क होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थीटा तो वर्क कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और जीरो कब होगा वर्क, जब थीटा कितने के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, थीटा 90 डिग्री के इक्वल। और कैसे वर्क जीरो हो सकता है, अगर एफ की वैल्यू जीरो हो और एस की वैल्यू जीरो हो, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तब भी वर्क कैसा आएगा, जीरो। या इन दोनों फोर्स परपेंडिकुलर किसके है, डिस्प्लेसमेंट के, तो वहां पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, और वर्क की कैसी वैल्यू आएगी आपकी, जीरो। अब वर्क नेगेटिव कब होगा, जब जो एंगल है आपका वो कैसा होगा, एब्ट्यूज। ठीक है, थीटा कैसा होगा आपका, एब्ट्यूज। एब्ट्यूज मतलब कि 90 से अगर ज्यादा होगा थीटा तो जो आपका वर्क है वो किस तरह का आएगा, आपका नेगेटिव वर्क आएगा। ठीक है, अब कई बार देखा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस देखना हो कि आपका वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब फोर्स भी एक ही उसी डायरेक्शन में लग रही हो और अगर डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में हो रही हो। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है तो जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और बीच में तो हमने देख लिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब कैसा आएगा, वर्क जीरो। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी तो उस केस में वर्क कैसा आएगा आपका,
नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो केवल डायरेक्शन से भी पूछा जाता है कि कब वर्क पॉजिटिव कब वर्क नेगेटिव। अगर एक ही डायरेक्शन में आपकी फोर्स भी लग रही है और उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में जो वर्क होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट है दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा आपका नेगेटिव वर्क आएगा। ठीक है अब देखिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जल्दी से। ठीक है, कि क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरह से पूछा जाता है वर्क से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन लिखेंगे कि ए कांस्टेंट फोर्स F, ए कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है, कोई एक फोर्स है F और उसकी वैल्यू कितनी है I प्लस 3J प्लस 4 के न्यूटन, I प्लस 3J प्लस 4 के न्यूटन एक्स ऑन ए पार्टिकल, एक्स ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, F की वैल्यू दी है और अब किसकी वैल्यू देगा वो डिस्प्लेसमेंट की, लिखता है एक्स ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम कितने से कितने तक -1 to 1, -1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 2 -3 1 2 -3 1 मीटर लिख लिया। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स लिख लिया, वर्क डन बाय द फोर्स। अब इस तरह का क्वेश्चन आया आपके टैट में 2 से 3 बार। ठीक है, अलग अलग तरीके से, कभी यहाँ पे F की वैल्यू दी होगी उसने, कभी डिस्प्लेसमेंट की या फोर्स की 2 वैल्यूज गिवन दी होंगी। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, अब डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको निकालने। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट किस तरह से आता है, जैसे यहाँ पर भी I है और यहाँ पे क्या है I JK में नहीं है, तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एक आपके पास ये S1 की वैल्यू गिवन है और ये किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास S2 की वैल्यू है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले S डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कैसे करेंगे S2 माइनस S1। ठीक है, जल्दी से फाइंड आउट करिए कितना आएगा S2 माइनस S1। I के साथ I माइनस, पहले इसको करिए, सीधा माइनस ही करना है, ये 2 और ये 1 -1 है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जो वैल्यू आनी चाहिए आपकी वो निकल के आनी चाहिए। करेंगे सबसे पहले अगर 1 2 नहीं है तो इसको भी I JK लिख लेंगे। I JK समझते हैं ना आप, ये क्या चीज है, जैसे x बाई z, तो x को किससे I से, बाई j और ये k से। मतलब I JK बताते हैं कि x में कितना चला, y में कितना चला और z में कितना चला। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर S2 की वैल्यू है तो 2I माइनस 3J प्लस k। ठीक है, माइनस ये S2 की वैल्यू लिखी, S1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस I, ठीक है, प्लस 2J प्लस k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस के, उसके साथ ये अगर माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, k से k कैंसिल, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू कितनी आएगी 2I प्लस I की वैल्यू 3I। ठीक है, अब ये भी क्या हो चुका है अंदर चल के -2J हो चुका है और यहाँ पे कितना है -3J, दोनों टर्म किसकी है माइनस की, तो क्या होंगी ऐड, कितना आएगा -5J। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास S की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब F की वैल्यू दी है और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, F की वैल्यू ये दी हुई है आपके पास और S की आपने निकाल ली, S की कितनी निकाली आपने 3I माइनस 5J। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा तो I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K। इनकी वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब I स्क्वेयर इज इक्वल टू J स्क्वेयर इज इक्वल टू K स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और जब भी क्रॉस होगा, जब टॉर्क पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि क्रॉस में किस तरह से करना है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 1 रहेगी, तो जल्द कितना आएगा अब यहाँ पे, अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा इसका कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे F लिख दिया है कितना 3I माइनस 5J, इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब 3I को I के साथ करें, I तो कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना आएगा ओनली 3। अब J को J के साथ करेंगे कितना आएगा 1 और ये कितना है 3 5 दा 15, तो यहाँ -15, तो आंसर कितना आ जाएगा -12 जूल। वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे J अगर K नहीं दिया होगा तो उसको क्या मानेंगे आप 0K, और 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0।